सुनाओ नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब देखिए 79.47 का प्राइस देखने को मिला है। एंड यहाँ पर लंबे नजरिए से अगर आप देखें तो इस सेक्टर के अंदर कितना ग्रोथ देखने को मिलती है या फिर इस स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है एक लंबे समय तक अगर हम निवेशित रहते हैं, इन सब बातों को समझते हैं। एंड हेल्थ इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल अगर बात करें इंडिया के अंदर कितने ही लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, ना के बराबर के। अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी देखने को मिल जाती है इस सेक्टर के अंदर। एंड जो ग्रोथ है वो लगातार एक अच्छी देखने को मिल रही है। हम उसके ऊपर आते हैं। बट ईयर एंड है, आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर एंड है, फिर 1 जनवरी की शुरुआत है। एंड ऐसे में लिस्टिंग आपकी 2024 में हो ही चुकी है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आप कितना रिटर्न नेक्स्ट ईयर के लिए ले जा रहे हैं, 7.36% का रिटर्न। वो अलग बात है कि आईपीओ के एडजस्टमेंट के बाद वो प्रीमियम एंड वगैरह वगैरह वो चीज़ हटाकर बात करेंगे तो आप 7.5% के आसपास का रिटर्न लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। एंड ग्लोबल डेटा ने यहाँ पर एक फॉरकास्ट किया है इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। बताया गया है कि यहाँ पर 2024 में जो मार्केट शेयर है, जो ग्रोथ है, पहली बात तो CAGR कितना है, 12.80%, यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का है वो 12.8% है। एंड यहाँ पर जो मार्केट शेयर बताया गया है 15.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर देखने को मिलता है 2024 में, जो कि 2028 तक 23.80 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हो सकता है 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। तो लमसम 60% के आसपास, 60-70% के आसपास का हमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अगले आने वाले सालों में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऐसे में सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस है नीवा बुपा, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ऐसे में कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट कुछ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है, ये फॉरकास्ट है ग्लोबल डेटा। एंड अकॉर्डिंग टू सही यहां पर ओवरऑल हेल्थ GDPI को देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट पर आते हैं। मार्केट शेयर 16.24% का यहां पर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू इंडियन शाही मार्केट इन 2024 FY। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 99.95% यहाँ पर डिजिटली प्रोसेस करी जाती है यहाँ पर न्यू पॉलिसीज। ये एक अच्छी बात देखने को मिलती है। अब सब कुछ देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है, कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी फील आ रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ है, कंपनी से जुड़ा हुआ है एंड वो शेयर होल्डर पर काफी इंपैक्ट कर सकता है एक्चुअल में। बट आप देखें तो सेक्टर ग्रो कर रहा है, आप सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो आपके अंदर खूबियां बहुत सारी, लोग आपकी तरफ यहाँ पर जो है ना खिंच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बात समझ में आता है, तभी आप जो है इतना ग्रो कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर एक कमी है। कमी क्या है वो हम देखते हैं। हम स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी बढ़ रही है, बट स्टॉक बढ़े ना बढ़े वो हमको फर्क पड़ता है, उससे शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ता है, उससे निवेशक को फर्क पड़ता है। एंड वही अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो जो है वो 174.86 का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हाई वैल्यूएशन को देखने को मिलता है। एंड 20.69 के अगेंस्ट तो ये काफी हाई फील करवाता है कि हाँ भैया हम एक ऐसे स्टॉक के अंदर है जो हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। 2.85 टाइम पर यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 2.85 टाइम पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने को देखना चाहिए। 2.85 टाइम पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कुछ ट्रेड कर भी रहे हैं, अलग अलग राय है मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ बताई जा रही है आने वाले टाइम में, इस कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। इवन इंडिया में अब थोड़ा सा चलन आ चुका है, पहले इतना गौर नहीं करते थे हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ, अब इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। तो अब इंपॉर्टेंस देने लगे हैं यानी कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है इंडिया के अंदर जबरदस्त। एंड ये सितंबर का रिजल्ट आता है इस कंपनी का, 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यही सबसे खराब बात है। बाकी सब अच्छा है, सारी चीजें अच्छी देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस कंपनी की एक जो सबसे निगेटिव पॉइंट है वो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास एंड धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। अब यहां पर यही टेस्टिंग है मार्केट के अंदर कि मार्केट करना क्या चाहता है। क्या ये जो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, क्या यहां से नीचे लाएगा या फिर ऊपरी ओर कंसोलिडेट करेगा। एंड जैसे ही यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आपके सामने जो है फाइनेंशियल इंडिकेटर सस्ते देखने को मिल ही जाते हैं, तब यहाँ पर जो है ना चलना स्टार्ट करे। तो क्या मार्केट कुछ ऐसा करने वाला है, मेरी बात को समझिएगा। बट यहाँ पर जब तक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तब तक यहाँ पर जो है आप चल नहीं पाएंगे। एंड ये आपके सामने ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी है, आप देखें तो यहाँ पर 2024 मार्च का रिजल्ट है,
ये 2023 मार्च का रिजल्ट है एंड उससे पहले कुछ ये हाल था। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी नीवा वूपा एंड यहाँ पर 2023 में ये प्रॉफिटेबिलिटी आई है 13 करोड़ की पूरे साल में एंड 2024 में वही प्रॉफिटेबिलिटी 82 करोड़ की पहुंच गई। तो ये आपके जो पीयर कंपैरिजन है वो काफ़ी हल्की देखने को मिलती है, बस इतनी सी बात यहाँ पर आती है एंड यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट किसी भी स्टॉक के लिए होता है, क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर ऐसे में बढ़ नहीं पाता एंड अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा तो फिर ये जो आपको जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है, ये 174 पर ट्रेड कर रहा है जो, वो भैया हल्का कैसे होगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो ये निवेशक को सीधा सीधा हार्म कर देगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती। अगर बढ़ जाती है तो ये 174 का जो पी रेशियो है अपने आप ही एकदम जो है सरेंडर कर देगा, डाउन आ जाएगा। जैसे ही लिस्ट होती है कंपनी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भाई 1,60,000 पर पहुंच जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आफ्टर ऑल अगर आप देखें 14,000 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कमाने के चांसेस भी ज्यादा बन जाते हैं। निवेशकों के लिए कमाने के चांसेस भी ज्यादा बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपकी कमाई नहीं हो सकती, इससे काफी कमाई हो सकती है, बट समय देना पड़ेगा। लेकिन जिस जगह पर अभी अपन यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वो थोड़ी सी एक ना उलझन वाली जगह कि क्या ये स्टॉक नीचे आने वाला है या फिर यहीं पर रहेगा या फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो हायर साइड जाने का चांसेस जो है वो काफी लो देखने को मिलते हैं अगर कोई अच्छी खबर नहीं आती तो वो यहाँ पर ना न्यूज की जरूरत है हायर साइड जाने की, और अगर नहीं आती है तो हो सकता है कंसोलिडेट करें या फिर यहाँ से थोड़ा सा एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो सकती है, पॉसिबल है। होगी या नहीं होगी देखने वाली बात होगी, बट ये आपके सामने हकीकत है। अब यहाँ पर नवंबर का अगर आप देखेंगे एक्चुअल में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहे हैं, 55.98% है प्रमोटर होल्ड कर रहा है, 8.63% होल्ड कर रहे हैं एफआईएस एंड 9.57 अपना होल्ड कर रहा है डीआईआई एंड उसके बाद 25.83% रिमेनिंग ये करते हैं रिटेल निवेशक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ स्टेक में प्रमोटर अभी भी स्टिल बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर 50% से नीचे जाता है यानी कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन आ रहा है, ये एक समझ में आ सकता है। एंड अगर ये प्रमोटर बेचता है तो फिर कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि उसने हाई वैल्यूएशन के चलते थोड़ा सा यहाँ पर हटाया, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर ही रहा है, ये तो एक सही बात है। अब यहाँ पर ना बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट का नाम है दे न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये आ जाते हैं। हालांकि उनका बहुत सारे सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। आपको मोटर व्हीकल भी देखने को मिल जाएगी जहाँ तक मुझे याद है, हाँ मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं ही, ऐसा नहीं है कि ये मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी कर रहे हैं या वगैरह वगैरह कर रहे हैं। नीवा वूपा ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं मार्केट को बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर इस स्टॉक को बेनिफिट मिल सकता है इस मार्केट के अंदर, तो हो सकता है आपका हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर जाए, मार्केट को यही अच्छा लग जाए कि आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं। लेकिन ऐसे में तो आपका एक और स्टॉक लिस्टेड है स्टार इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो उससे थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अभी देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है। भैया 110 का हाई लगा था एंड वहाँ से ये स्टॉक टूटा है, वापस से जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ चुके। ये अभी आपके सामने जो इंपॉर्टेंट जगह बनेगी वो यही 70 रुपए का लेवल होगा, जहाँ से एक बिकवाली के बाद एक इंचअप आया था एंड वहीं से चलना स्टार्ट कर देते। तो 70 रुपए यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगर मुझसे पूछिए तो अगर आपको थोड़े से लोअर लेवल पर ये मिले तो लंबे नजरिए के लिए बहुत अच्छा कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। समय दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। लेकिन आप धूम धड़का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर कि अचानक से ऐसा बूम आएगी मेरा 200, 250, 300, 400, 500 रुपए बिक जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत समय लगेगा। वो तब होंगे जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आपके सामने रखे होंगे, तो यहाँ पर ना एकदम से यहाँ पर ना पता चला कि 140, 150 चले गए, तो भाई वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज़ें नहीं होंगी तब तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखना ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर ना वेट एंड वॉच करिए, या फिर आप SIP करिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की जो यहाँ पर मिस आउट चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं आगे सही हो सकती हैं। तो ऐसे में आप SIP करेंगे तो आपका यहाँ पर धीरे धीरे अगर ये नीचे भी आता है तब भी आपका एक एवरेज अच्छा बन जाएगा। एकदम से कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर, आप यहाँ पर धीरे धीरे क्वांटिटी इकट्ठी करिए अगर आपको अच्छा लगता है नीवा वूपा।
धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे तो वो एक एवरेज बन जाएगा। तो वो आप थोड़ा सा लंबे नजरिए से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा यहाँ पर ना साबित हो सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी वीडियो देख लिया वो तो धन्यवाद दोस्तों।